आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो चैप्टर है, मुझे हंसी आ रही है, इसलिए हंसी आ रही है कि आज का जो चैप्टर है मतलब गजब का चैप्टर है। देखिए, ऐसे तो मैथ में पूरा सिलेबस आपको पढ़ना होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। जब तक पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मैथ में 100% क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जब तक मैथ में आपको 100% नहीं आएगा तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप जानते हैं, क्योंकि 2-4-10 क्वेश्चन से आप नौकरी नहीं ले सकते हैं। परफेक्शनिस्ट बनना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ मैथ की नहीं बात कर रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मैथ में तो आपको, और क्योंकि देखिए मैथ हार्ड है ये हम मानते हैं, लेकिन मैथ की एक ब्यूटी भी है, आप जानते हैं क्या है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जीके जीएस कितना भी पढ़िए कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी देगा आपको टीचर कि जीके जीएस तुमको पढ़ा दिया ये आएगा ही आएगा? नहीं। लेकिन मैथ में क्या है, मैथ में गारंटी है कि अगर मैथ में आपको एक अच्छा टीचर अगर आपको पढ़ा दिया बढ़िया से, मतलब टीचर अच्छा होना चाहिए कि पढ़ाना, भाई टीचर को नहीं आ रहा है और आपको इजी इजी क्वेश्चन करवा के छोड़ दिया तो वो नहीं। टीचर को अगर बढ़िया से पढ़ा दिया एक बार तो मैथ में फिर क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, पता है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आना है, पता है परसेंटेज से क्वेश्चन आना है। तो अगर एक बार आप बढ़िया से परसेंटेज पढ़ लेते हैं, आप एडवांस मैथ एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ, एक बार बढ़िया से पढ़ने के लिए आपको अपने जीवन के, जानते हैं, कुछ महीने आपको त्याग करने पड़ेंगे और एक जुनून लाना पड़ेगा, एक समर्पण दिखानी पड़ेगी मैथ के प्रति, तब वो आएगा। तो आज का जो चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है मेहनत करना। जी, टाइम एंड वर्क। वर्क तभी करोगे, काम आप तभी कर पाओगे जब आप समय दोगे, और जैसा काम आप करोगे वैसा समय चाहिए, ये आप जानते हैं। जैसा काम करेंगे, जैसा मतलब जितना बड़ा काम होगा उसमें उतना समय लगेगा, जितना छोटा काम होगा उसमें उतना समय लगेगा। तो वर्क करना है तो टाइम देना पड़ेगा, अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है, हिंदुस्तान में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, पूछे जाते ही जाते हैं। देखिए, अर्थमेटिक के अंदर मैं तो आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, आर पार करूंगा पूरा, जितना आता है उससे 20% ज्यादा पढ़ाऊंगा। मैं किसी भी बैच में यही करता हूं, जितना आता है उससे ज्यादा मैं पढ़ाता हूं। इसलिए मेरा बैच लेना सबके बस की बात नहीं है, मेरा कोर्स इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस स्टूडेंट ने मेरा कोर्स पूरा ले लिया वो मेरे यहां से खाली हाथ लौट के नहीं जाएगा। मैं ये व्हाइट पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूं, उसको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जिस कोर्स को ज्वाइन किया है, जो बैच मेरा ज्वाइन किया है, जिस एग्जाम के लिए, तो मेरे यहां आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आप जानते हैं। और अभी तक आप कितने सारे क्लास लिए आपको पता चल गया होगा कि जितना है उससे ज्यादा। और आज के डेट में क्वेश्चन टफ आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जितना आएगा हम वो आपको पढ़ाएंगे, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो यहां से क्वेश्चन रहता ही रहता है। देखो, अर्थमेटिक तो हम आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, लेकिन अर्थमेटिक में 5-7 चैप्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जी, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा 75 से 80% क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आते हैं। पहला परसेंटेज, प्रतिशत, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा लाभ हानि, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना। बट्टा, डिस्काउंट, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, पढ़ा चुका हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पढ़ा चुका हूं। औसत, एवरेज, पढ़ा चुका हूं। क्या कहते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पढ़ा चुका हूं। पूरा एनएसएस, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, पूरा आर पार कर चुका हूं। अब जब कभी देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, मैं पढ़ाऊंगा पूरा। बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, टाइम एंड वर्क, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है। अब ट्रेन वाला है तो कभी ट्रेन वाला से क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं भी पूछेगा आपके सेट में, आएगा भी नहीं भी आएगा। बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, क्वेश्चन हो सकता है आएगा भी नहीं, आपको पढ़ना पूरा है। ये कोई नहीं जानता कि आपके सेट में कहां से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, पढ़ना पूरा होता है। लेकिन इस सब चैप्टर का वेटेज नहीं होता है ज्यादा, ये 80% कवर करता है पूरे अर्थमेटिक को, ठीक है। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूं, कर रहा हूं, अगर दिल न खुश कर दिया तो कहना, कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है आप धड़ाक से बनाओगे। कुछ नहीं करना है, जो मैं आपको समझाऊंगा एक आध में कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, बस एक से आध, कहता रहा हूं एक आध, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में छाप लेना है। टाइम एंड वर्क का कितना से भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है आपसे छूटेगा नहीं। और आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि कोई भी
चैप्टर जब मैं शुरुआत करता हूं तो उसके स्टार्टिंग के क्लासेस जो होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के क्लासेज में मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं, हाई लेवल क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। तो इसकी जो स्टार्टिंग के क्लासेज हैं 1 से 2 वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको बढ़िया से पढ़ना है और थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं तब मैं स्टार्ट करता हूं, आप टाइम एंड वर्क पढ़िए, टाइम एंड वर्क आप पढ़िए, आपको एक चैप्टर फ्री में मिलेगा इसके बाद। जानते कौन सा चैप्टर? पाइप एवं टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न। ध्यान से समझिएगा, पाइप एंड सिस्टर्न, ये चैप्टर आपको फ्री में मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा ये चैप्टर। दोनों चैप्टर सेम है। इसमें खाली क्या होता है, व्यक्ति, इसमें क्या आएगा, नल। व्यक्ति की जगह नल रख देता है। राम किसी काम को 5 दिन में करता है, श्याम किसी काम को 12.5 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ काम कितने दिन में करेगा? उसी क्वेश्चन को इसमें कैसे डालता है कि एक नल किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, एक दूसरा नल उसी टंकी को 12.5 घंटे में भरता है, तो दोनों नल एक साथ उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा? इसमें राम और श्याम आदमी रहेगा, इसमें आदमी के बदले में क्या रहेगा, नल दिया रहेगा। दोनों चीज यही रहता है, इसमें काम रहेगा, इसमें टंकी रहेगा। अगर आप ये चैप्टर बढ़िया से पढ़ लिए तो ये मुफ्त में मिल जाएगा, और मैं यही चैप्टर बढ़िया से आपको डीप पढ़ाऊंगा, ये मुफ्त में मिल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। जैसे मैं 1-2 क्लास दूंगा ना, खुद के दूसरा छोड़ दीजिए, सारा तो वही है, टाइम एंड वर्क है। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो कभी आपके एग्जाम में आएगा नहीं। ध्यान से सुनिए, आप कहेंगे सर फिर लाए क्यों है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये मतलब बहुत ही सामान्य प्रश्न है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना बड़ा कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा कि इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको सारे क्वेश्चन बनवा के दिखा दूंगा, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से। जो मैं इस क्वेश्चन को मेरा लाने का मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि कभी आएगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जो मैं तरीका सिखाऊंगा, वही कॉन्सेप्ट सब जगह यूज करेंगे। ठीक है, एक बार पढ़िए। ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं लाया हूं। देखिए आप समझिए, यहां पर क्लियर है? देखिए, एक किसी काम को 40 दिन में, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को छोड़िए, जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा वो समझिएगा। एक किसी काम को 40 दिन में और बी किसी काम को 60 दिन में, दोनों एक साथ कितने दिन में करेगा? तो ए रख लीजिएगा और यहां बी रख लीजिए। एक किसी काम को कितने दिन में? 40 दिन में, यहां 40 रखिएगा, और बी किसी काम को 60 दिन में, यहां 60 रखिएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना, ऐसे ही रखना है। और एक एरो खींचना है, यहां पे ऐसे करके एरो खींच लेना है। ठीक है जी, एक एरो खींचना है और इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो 40 और 60 का एलसीएम आपको पता होगा 120 आएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल के यहां पे आपको 120 रख देना है। ध्यान से सुन लीजिए, एरो खींच देना है और ए का डाटा यहां रखना है, बी का डाटा यहां रखना है, और ऐसे एरो खींच करके ये 120 लिख देना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, एलसीएम निकाल के इन दोनों का। अगर कभी धोखे से आपको 120 के बदला में मान लीजिए यहां पे 240 भी लिखा गया, कभी धोखे से लिखा गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। आप ध्यान रखिएगा, आंसर आपका सेम आएगा। यानी कि एक ऐसा नंबर लिया जाता है जो ये दोनों जो यहां पे डाटा दिया रहे वो इसको काट सके। तो एलसीएम ही होता है वो सबसे छोटा डाटा जो ये दोनों नंबर उसको काट देता है, इसलिए हम एलसीएम निकाल के रख देते हैं। समझ गए कि एक ऐसा नंबर लेना है कि ये दोनों उसको काट सके, इसलिए एलसीएम निकाल के रख देते हैं। आप 240 ले लो, आप 360 ले लो, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 40 और 60 जो है वो 240 को भी काट देगा, 360 को भी काट देगा। लेकिन ज्यादा बड़ा अगर नंबर लेते जाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता जाएगा। तो आप एलसीएम लेके यहां पर रख दीजिएगा। ये जो आपका निकला, ये जो आपने एलसीएम नाम का रखा, ये टोटल, ये जो हो गया, ये हो गया टोटल वर्क। कॉन्सेप्ट समझ लेना। एक मिनट, ये हो गया आपका टोटल वर्क। शॉर्ट में एक मिनट जाइए, ये हो गया आपका टोटल वर्क, टोटल काम, कुल काम, ये क्या हो गया? टोटल वर्क। अब आपको इससे इसमें भाग देना है, तो 40 दिया
120, 120 में 40 से आप जो है भाग दीजिए, 40 दिया 120, वो आपको यहां रखना है 3। फिर 60 से आप भाग दीजिए 120, 60 दूनी 120, ये आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उस पर फोकस करना, आप समझ गए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर मेथड है और यही से निकलता भी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये आपने 40 दिया 120, यहां पर गया, आपने ये जो लाया ये क्या है, ये है ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम। ये क्या है, आपको कोई पूछे कि ये 3 क्या निकाले हो, तो ये एक दिन में किया गया काम, एक में एक लिखा हूं, एक दिन का काम, यानी कि एक दिन में किया गया काम। और ये क्या है, ये बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम। मैं एकदम जीरो से उठाया हूं और टॉप तक ले चलेंगे, खाली समझते जाइएगा। ठीक है, तो ये टोटल काम हो गया 120। ठीक है, टोटल काम। कभी अगर दिक्कत हो तो आप मान लेना इसको बिल्डिंग, हमको 120 बिल्डिंग बनानी है, इस क्वेश्चन में 120 बिल्डिंग बनानी है। ए एक दिन में कितनी बिल्डिंग बनाएगा, 3 बिल्डिंग बनाएगा। पूरा बढ़िया से माथा में छापिए इस चीज को। और बी उसी काम में एक दिन में कितनी बिल्डिंग बनाएगा, 2 बिल्डिंग बनाएगा। यहां जो भाग देके रखते हैं वो एक दिन का काम होता है, यानी कि एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो टोटल काम है 120 भाग, ऐसे भी समझ सकते हैं 120 भाग काम है, या 120 बिल्डिंग बनानी है। कभी दिक्कत हो बिल्डिंग मान लेना। ये कितना भाग बनाएगा, काम करेगा एक दिन में, एक दिन का काम है ये, एक दिन में कितना काम करेगा, 2 भाग या 2 बिल्डिंग बनाएगा। कभी पूछे 5 दिन में कितना बिल्डिंग बनाएगा, तो 5 दूनी 10 बिल्डिंग बनाएगा। ये एक का है, ये एक का है, एक दिन में 3 बिल्डिंग बनाएगा। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो टोटल काम कितना है 120 बिल्डिंग बनानी है, और दोनों एक साथ काम करेगा। तो एक दिन में ये 3 बिल्डिंग बनाएगा और एक दिन में ये 2 बिल्डिंग बनाएगा। तो टोटल एक साथ, तो टोटल एक दिन में ये 5 बिल्डिंग बनाएगा। टोटल बिल्डिंग है 120, भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 24 पंचे 120, 24 दिन। कहां गया ये, 24 दिन। ये वो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो कभी पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में, कभी नहीं पूछेगा। आता नहीं, इतना आसान थोड़ी आएगा। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए, ये समझे आप, ये कॉन्सेप्ट समझा आपने। कहता रहा हूं 90% क्वेश्चन, 85 से 90% क्वेश्चन हार्ड से हार्ड में इसी से निकलवाऊंगा। 15 से जो 20% क्वेश्चन उसमें बचेंगे उसके लिए मैं एक अलग कॉन्सेप्ट दूंगा। बस यही 2 कॉन्सेप्ट से पूरा टाइम एंड वर्क आर पार। अब पूरा पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड टंकी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 5 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ए, बी और सी एक साथ किसी काम को 24 दिन, 5 दिन, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बस ए, बी, सी, यानी कि ए हो गया 24, बी कितना हो गया 5 और सी कितना हो गया 12। इन तीनों का एलसीएम निकाल के रख देते हैं, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल काम कितना हो गया 120। 24 5 कैल्शियम लेंगे 120, 24 पंचे 120, 5 से भाग देंगे 24, 12 दूना 24, 12 दूना सॉरी 10, ये 12 है ना, हाँ 24 5 12, तो कितना हो गया 12 से भाग देंगे बस। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया 120 बट्टे में। अब आप भाग दे दीजिए, इससे कितना हो जाएगा 24 5 29 10 39 39। कटता है तो काट दीजिए, 3 से 3 चौका 12, 3 से 13, 13 तिया, इसमें है फ्रैक्शन में दिया है क्या, हाँ 13 एक सही, 13 तिया 3, 3 सही 1/13, यानी कि ये आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए 3 पे भी दे, 3 पे भी करिए। कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा, इसमें भी डाटा बहुत अच्छा है। आज तो पहला दिन है तो अभी से डबल डोज तो देंगे नहीं कि अभी से भाई माथा बाउंस कर जाएगा, इसलिए सिस्टम से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, जे के और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पढ़ सकते हैं। जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 20-25 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। तो एल अकेले उसी पुस्तक को कितने दिनों में पूरा पढ़ सकता है। एक बार आप टाइम लेके बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए ताकि मैं बताऊंगा। भवानी सिंह, जय हिंद, जय हिंद जी, जय हिंद। भवानी, बहुत दिनों के बाद आप जो है सो दर्शन दिए हैं लाइव में आते नहीं हैं आप लोग ज्यादा। पढ़ ली है क्वेश्चन। अच्छा, लेटर पूरा क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को, लेटर पूरा क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना।
देखिए एक बार मैं क्लियर करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जे के और एल, एक काम को, ये रहा जे प्लस के प्लस एल, तीनों मिलके 20 दिन में, ठीक है। जे और के 25 दिन में। तो क्या कहता है कि एल अकेले उसको कितने दिन में, तो इस हिसाब से टोटल काम 100 दिन का। 20 से 20 पंचे 100, 25 से 25 चौका 100 हो गया। अब आप देखिए आपको क्या कर रहा है कि एल अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, टोटल काम क्या है 100। तो एल कितने, तो एल निकाली, एल तो इसमें है नहीं, पहले एल निकालेंगे ना कि एल एक दिन में कितना काम कर सकता है, कितनी किताबें पढ़ सकता है। तो जे के और एल तीनों जो है एक दिन में कितनी किताबें पढ़ सकता है 5, और जे और के 4। तो अगर तीनों में से अगर जे और के का घटा दें तो एल का नहीं निकल जाएगा, तो 5 में से 4 घटा दीजिए तो कितना निकल गया 1। यानी कि एल जो है वो एक दिन में एक पुस्तक पढ़ सकता है। टोटल पुस्तक कितना पढ़ना है 100, तो 100 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 100। इसका मतलब एल कितनी पुस्तक पढ़ेगा 100 पुस्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, कंप्लीट। चलिए जी नेक्स्ट, समझ गए ना, ऐसे ही निकालना, जो क्वेश्चन कहेगा मेथड यही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते जाना है। अगला देखिए नेक्स्ट, W और X मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X और Y मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। W, X और Y सभी एक साथ मिलकर उस काम को जो है 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो W और Y मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है अभी तक का। अभी तो आज पहली क्लास है, तो अभी कहां आएगा उस सब लैब का क्वेश्चन। अच्छा कोई नहीं, मैं समझ सकता हूं आप जो कर रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। आप एमटीएस वाले बैच में भी थी, आपका जो पढ़ाई के प्रति जो समर्पण है, जो लगाव है, इतनी एज में आप पढ़ते हैं, यही गर्व की बात है हमारे लिए, आपके अपने माता पिता के लिए, आपके लिए, इस राष्ट्र के लिए, कि भाई एक लगन होना चाहिए। और जो नए नए जनरेशन के छात्र हैं, भाई इतनी एज में आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा उन बच्चों को सैल्यूट करता हूं, वो खुद सैल्यूट के हकदार है। जो एक मान लीजिए होता है कि एज के साथ साथ आदमी में वो बदलाव आता है, पारिवारिक झंझट में फंस जाता है, उसमें अगर कोई छात्र पढ़ता है। अभी आप सुने होंगे कि केरल में 3 बच्चों की माँ जो है, वो केरल की थी, 3 बच्चों की माँ जो है वो कलेक्टर बनी है, आईएएस टॉप की है, महिला में, गर्ल्स में बनी नहीं है, टॉप की है। तो ये सब वो चीजें हैं, ये वो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं छात्र, उनको ये सिखाता है कि 3-3 बच्चों की माँ अगर डीएम बन सकती है तो हम छोटे मोटे जॉब क्यों नहीं हासिल कर सकते, हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। हम अपने आसपास के लोगों से ही सीखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, घबराइएगा मत, ये लंबाई चौड़ाई ऐसे ही लगेगा देखने में, ये भयंकर आपको डराएगा, बुर्बक बनाएगा। देखिए W और X मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो W और X लिखिए यहां पे, W प्लस X कितने दिन में 40 दिन में। फिर आगे पढ़िए, X और Y मिलकर 60 दिन में, X और Y, तो X प्लस Y कितने दिन में, तो 60 दिन में, तो 60 दिन में। और W, X और Y तीनों, W प्लस X प्लस Y तीनों मिलके कितने दिन में, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से काम कितने दिन का होगा, तो 40, 60 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 120 दिन का टोटल काम हो गया। अब 40 तिया 120, 3, 60 दूनी 120, 2 और 30 चौका यानी कि 40। अब आपको निकालना किसका है, देखिए यहां पे निकालना है W और Y का काम निकालना है, यहां ध्यान से देखना पड़ेगा। W और Y का काम निकालना है, तो W और Y का काम कैसे निकालोगे, दोनों एक साथ, पहले W का निकालो। तो अगर तीनों में से, अगर तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है 4 भाग। अगर W, X और Y में से W और X को घटा दें तो Y नहीं निकल जाएगा। W और X को अगर माइनस कर दें तीनों में से, तीनों मिलके एक काम को एक दिन में कितना भाग काम करता है, 4 काम करता है। और W और X जो है वो 3 काम करता है। तो इसमें से अगर चारों में से 3 घटा दें, इस 4 में से 3 घटा दें, तो किसका निकल जाएगा, Y का। Y बराबर क्या हो गया 4/3। जो क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। फिर आपको किसका निकालना है, Y का तो निकल गया, और निकालना आपको W का। तो अगर X और Y इसमें से घटा दे तो W का भी निकल जाएगा। तो X और Y कितने दिन में काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है 2, और ये 4। तो अब हम इसका निकाल लेते हैं W का। तो 4 में से 2 घटा देते हैं, XY को माइनस कर देते हैं, तो W बच जाएगा। 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2।
अब आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि W और Y, तो W एक दिन में कितना काम करेगा 2 भाग, और Y एक दिन में कितना काम करेगा 1 भाग। टोटल काम कितना है 120 दिन का काम है टोटल, दोनों इकट्ठा, तो 2 और 1 3, यानी कि 40 दिन। W और Y उस काम को मिलके कितने दिन में करेगा 40 दिन में करेगा। क्लियर है, एकदम देख लीजिए, माथा में घुस रहा है, पूरा पूरा छप रहा है कि नहीं छप रहा है, ये देखिए कंप्लीट है, पूरा दिमाग में उतार रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, मेंटेन करके रख रहे हैं। कार 1 लाख किलो चाहे 1 करोड़ किलो, ठीक है, दोनों का महत्व तब तक अच्छा नहीं होता है जब तक आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं। तो मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, अब बहुत कुछ बाकी है, अभी आपका मैथ बाकी है, अभी तो ओरिजिनल मैथ आना बाकी है, अभी तो एलिमेंट्री मैथ अभी चल रहा है, अर्थमेटिक अभी आपका बाकी, इसमें भी 2-4 चैप्टर्स अभी आपको पढ़ना है बढ़िया से, टाइम एंड वर्क चल रहा है, बहुत कुछ बाकी है, और ओरिजिनल मैथ तो बाकी है, एडवांस मैथ। कौन नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, जब तक पूरा निखारेंगे नहीं, हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। क्योंकि पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, नौकरी लेने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, मजे के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं। अब मजे के लिए अगर पढ़ रहे हैं तब तो मैं कहूंगा आपका दिन जो है वो बक्र है, फिर कोई रोक नहीं सकता है आपको अपने आने वाले समय में दुखों का पहाड़ का सामना करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जमाना इतना खराब चल गया बाबू आजकल। एक गाना सुने किशोर कुमार का, दुनिया में आए हो तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। हर रोज सुबह शाम कोई नया आयाम कर प्यारे, दुनिया में आना है तो काम। तो आज ये वो गाना आज से कई साल पहले गाया गया, लेकिन ये वो गाना जो है वो आज सटीक बैठता है कि आज अगर आप काम नहीं करेंगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना भी अच्छा क्यों नहीं है, आप होशियार नहीं हो, आप काबिल नहीं हो, तो ये दुनिया आपको लात मार के भगा देगी और दुखों का पहाड़ सामना करना पड़ेगा। इसलिए पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश के साथ पढ़िए, समय के साथ, मौसम के साथ अपने मस्तिष्क को बदलाइए मत, परिवर्तन इसमें मत लाइए। समझ गए ना, मौसम आते जाते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छूटते रहते हैं, गाली गलौज होते रहता है, यारी दोस्ती, रोज नया काम होगा। सिर्फ एक काम हमेशा स्थिरता के साथ करनी है, वो है अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, पढ़ाई। इस काम में कभी बदलाव नहीं आना है, रोज एक दिन एक समान होना चाहिए, रोज पढ़ना है तो रोज पढ़ना है, चाहे जो हो। आप अपने व्यक्तिगत के जीवन में जो सामाजिक आर्थिक जो भी आपकी परेशानी है उसको अपने एजुकेशन पे कभी मत पढ़ने देना, लक्ष्य की तरफ आपको बढ़ना है। सारी समस्याओं के से जो चीर के आगे बढ़ता है वही छात्र होता है। तो बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ा दिया हूं, मैं जानता हूं कितना मैं डीप पढ़ाया हूं, कितना मैं पढ़ाया हूं। आपको मेंटेन करने में, उसको प्रैक्टिस करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी वो मैं समझता हूं। तो वो आप करिए, क्योंकि आपको मैं दे दिया, वो आपका काम है। मेंटेन करना तो बहुत बड़ी बात होती है, यही चीज तो है, पढ़ना तो ये कोई बहुत बड़ी बात है कि आपने जो पढ़ा है उसको माइंड से हटे नहीं, तो उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। M1 अकेले एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, M2 अकेले उसी काम को 70 दिनों में पूरा कर सकता है, M3 की सहायता से वे उसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। तो M3 अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले एक बार पढ़िए, उसके बाद मैं बताऊंगा। आरपीएफ एसआई का जो पेपर है भवानी, तो ये तो आपको बहुत हद तक कंप्लीट करवा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 12 दिसंबर तक में तो ये जो है सो पूरा तो नहीं हो पाएगा। एनटीपीसी तक तो मतलब मार्च दूंगा, फरवरी अति मार्च अप्रैल में एनटीपीसी का पेपर है, तो ये तो तब तक, उससे पहले मैं बहुत पहले कोर्स कंप्लीट कर दूंगा आपको, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ये रहा आरपीएफ एसआई वाली बात रही थोड़ा, तभी तो ये लगभग आपका लगभग समझ लीजिए 75% पूरा कंप्लीट मैं कर दूंगा। इसमें थोड़ा एडवांस मैथ का पार्ट छूटता है, तो आप एक काम कर लीजिएगा, मैं आप ही लोगों के ध्यान में रखते हुए काम करवाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आरपीएफ एसआई का भी फॉर्म भरे हैं। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैं लगातार मैराथन दे रहा हूं, 8 से 10 रोज में 2 घंटे की क्लास लगभग दे रहा हूं, पौने 2 घंटे की क्लास दे रहा हूं। वो प्योर आरपीएफ एसआई को हिट करके है। उसमें मैं आरपीएफ एसआई के अंदर जितने भी टॉप क्लास के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप जरूर वो भाग दे लीजिए। अभी तक मैं 4 क्लास से दे चुका हूं, आज 5वां मैराथन है उसका, वो जरूर आप देख लीजिएगा, आपको जबरदस्त फायदा हो जाएगा। और ये तो आप पूरा पढ़ ही रहे हैं, काम चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एडवांस में तो प्रॉब्लम है, वहां मैं करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप ही लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने करवाया, क्योंकि पूरा तो हो नहीं सकता, तो इस वजह से देखिए मैं पूरा चाहता ना तो मैं बहुत, देखिए
मैं चाहता तो इस कोर्स को मैं कब का कंप्लीट करके रख दिया रहता, लेकिन मैं नहीं, वो नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा डीप पढ़ाऊं। नहीं समझो, ऊपर ऊपर हम पढ़ा देंगे, उससे मजा आपको आएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। तो मेरा ये उद्देश्य है कि 100 सोनार की तो एक लोहार की। एक बार पढ़िए, ठांस के पढ़िए, निश्चिंत हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। आप जिस एग्जाम के लिए हैं, जिस लेवल के, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल से, जो आपका सिलेबस है उससे मैं 20% ज्यादा पढ़ा रहा हूं। तो थोड़ा अच्छी चीजों के लिए समय देना पड़ता है। मैं इतनी क्लासें दे रहा हूं, मैं चाहता तो 2-2 क्लास कम करके कहता जाइए खत्म हो गया, लेकिन उससे फायदा आपको नहीं होगा। मैं चाहता हूं एक बार पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें। ठीक है, कंप्लीट है। देखिए अब मैं बता रहा हूं, M1 अकेले एक काम को, यहां ध्यान से देखिए, M1 अकेले एक काम को 14 दिन में कर सकता है। M2 अकेले उसी काम को 70 दिन में कर सकता है। M3 की सहायता से वे उसी काम को 7 दिन में कर सकता है। यहां ध्यान रखिएगा। तो M3 अकेले, देखिए अब यहां पे M1 अकेले, ध्यान से सुनिए, लैंग्वेज घुमाया है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। M1 14 दिन में करता है, M2 70 दिन में करता है, और M3 की सहायता से वे मतलब कौन, M1 और M2, वे 7 दिन में करते हैं। यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3 उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं। यही था इस क्वेश्चन की ब्यूटी। M3 की सहायता से वे 7 दिन में करते हैं। तो M3 के हेल्प से ये दोनों, यानी कि तीनों मिलके उस काम को 7 दिन में करता है। अकेले M1 14 दिन में, M2 70 दिन में, तीनों मिलके 7 दिन में। बस अब ये बन गया। अब इस क्वेश्चन में है क्या, तीनों का आप एलसीएम लेके टोटल काम पहले निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 70, 14 पंचे 70, 1 10। अब आपको क्या पूछ रहा है, यहां पे ध्यान से देखिए, पूछ क्या रहा है कि M3 अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम तो है 70, M3 का निकाल लीजिए। तो M3 कैसे निकालेंगे, तीनों मिलके एक दिन में कितना भाग काम करता है, 10 भाग, और M1 एक दिन में कितना भाग काम करता है, 5 भाग, और M2 करता है 1 भाग। तो अगर M1 और M2 को जोड़ के 10 में से घटा दे तो M3 का नहीं निकल जाएगा। तो 10 में से 5 1 6 गया, कितना हो गया, 4, 4 से इसको भाग देते हैं, 2 से 2 दूना 2 से 35, और 2 से 2 दूना 4, लगभग आएगा ये, कितना आ रहा है, ये लगभग आएगा 16.5, 16.5। ये कितना हो गया, 17 ना, 17 दूना 34 1 35, 17.5। ऑप्शन नंबर दूसरा क्लियर है, देख लीजिए। अगला देखिए, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों उस काम को एक साथ शुरू करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक बार आप पढ़िए, उसके बाद मैं जो समझाऊंगा अब ध्यान सुनना, आपको मजा आने लगेगा। अब से एक बार ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहूंगा। अमरजीत, मैं बहुत खुश रहता हूं आपसे, आप में जो डेडिकेशन है वो मैं आपको देखता हूं। आप मैराथन में भी रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब बच्चे में ये डेडिकेशन आता है। और यही तो कहता हूं कि खाली आप एकदम अंदर से आत्मविश्वास से भरे रहें, पूरा मन लगा के पढ़ते रहें, और मैं जो कह रहा हूं खाली आप वो करते रहें। आप एकदम सही कर रहे हैं, इसीलिए आप इसको ज्वाइन भी किया है। कहता रहा हूं जितना आता है उससे ज्यादा मैं करवा रहा हूं, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाली हर चैप्टर के जो लास्ट के जो 2-3 क्लासेस होते हैं ना, उसको बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें सारे टॉप क्लास के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आप जानते हैं। क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक्स, मेरा एक स्वभाव है, मैं कोई चैप्टर एकदम जीरो से खोदता हूं। मैं अगर मैं सीजीएल वाला बैच भी पढ़ाता हूं ना, जानते हैं ना, मैं सीजीएल में भी जीरो से उठाता हूं, पहला क्वेश्चन ऐसे ही उठाता हूं मैं वहां भी। जी, मेरा ये स्वभाव है, मैं हर चीज को जड़ से हूं, और फिर उसके अकॉर्डिंग टॉप तक लेके चला जाता हूं, जितना उसको डीप ले जाना होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप उसके लिए एकदम टेंशन फ्री रहें, खाली इसको बढ़िया से मेंटेन करके रखिए, और फॉर्म सब भरते रहिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक आध चीजें मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, मैं अभी बता दिया हूं। मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए दूंगा। अगर अगला बन जाएगा तो आप समझिए अभी तक आपका ओके है, टाइम एंड वर्क समझ में आ रहा है। ए और बी किसी काम को, ध्यान सुनिएगा, मैं पूरी बात बताऊंगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो ये देखिए, ये है ए प्लस बी, ए और बी कितने दिन में, 30 दिन में। बी और सी कितने दिन में, 20 दिन में। और सी और ए कितने दिन में, 15 दिन में। तो टोटल काम इस हिसाब से कितना हो गया, आप देख लीजिए टोटल काम। तो टोटल काम हो गया 60,
टोटल काम हमारा हो गया 60 हो गया जी। अब 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60 हो गया। टोटल काम 60 दिन का है। ए और बी मिलके एक दिन में 2 भाग काम करेगा, ये 3 भाग काम करेगा और ये 4 भाग काम करेगा। यहां तक हो गया। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलके उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहां ध्यान से देखिए, तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेगा। ध्यान से देखिएगा, टोटल काम कितना है 60, टोटल काम 60। अब आप यहां ध्यान से इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 3 5, 5 और 4 9, 9 काट देते हैं 3 से 20 और ये कितना हो गया 3 तिया 9, 20/3 दिन। अब आप यहां ध्यान से देखिए, ये सिंगल सिंगल नहीं है, ये ए का अकेले नहीं है, ए अकेले नहीं है, इसमें ए और बी दोनों मिला हुआ है, बी और सी दोनों है, सी और ए दोनों है। ठीक है, तो क्योंकि ये डबल डबल आ गया तो आपने इन तीनों को जोड़ा। तो गौर कीजिएगा, इन तीनों का जोड़ा का मतलब क्या है, इन तीनों को जोड़े इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो सब दो दो बार आ गया। अगर आप ए प्लस बी, यहां समझना थोड़ा, बी प्लस सी और सी प्लस ए को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा 2 इंटू बी प्लस, देखिए ना 2a 2b 2c, 2 कॉमन ले लिया हमने तो प्लस बी। तो अब देखिए सिंगल सिंगल नहीं, अगर ये रहता कि ए अकेले इस काम को 2 दिन में करता है, बी और ये सी, तो तब आंसर है। लेकिन यहां डबल डबल आ गया है, तो ये जो 2 आया है एक्स्ट्रा, आपको ए बी सी का निकालना है ना, इस 2 से क्या करोगे आप गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40/3, यानी कि 13 सही 1/3 दिन आंसर है इसका। रुक जाइएगा अभी, 13 सही 1/3 दिन इसका आंसर है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जब डबल वाला रहे निकालिएगा। सिंगल सिंगल रहता तो 20/3 आंसर था, लेकिन 2-2 आदमी आ गया तो यहां देखिए मैं दिखा भी दिया। अब आप यहां ध्यान से समझिएगा, ये चीज तो समझे आप पहले, कंप्लीट है। अब यहां ध्यान समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। यहां तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में यह पूछे, ध्यान समझिएगा, मैं इसी बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपसे बनवाऊंगा। अगर मान लीजिए पूछे कि इसमें ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ऐसा भी पूछ सकता। अभी क्या पूछ रहा है कि तीनों उस काम को कितने दिनों, तीनों एक साथ काम शुरू किया, तीनों एक साथ कितने दिनों में काम किया। मैं पूछा कि बताओ कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, इसमें से ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, या बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। सिंगल सिंगल भी पूछता है, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, या बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, या सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे यहां ध्यान समझिए, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं कि मान लीजिए पूछ दिया आपको कि बताओ ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो ए प्लस बी कितना था 30, ए प्लस बी मैं दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे 30, और बी प्लस सी, ध्यान से देखिएगा, बी प्लस सी 20 और सी प्लस ए कितना हो गया 15। टोटल काम आपने सही निकाला, जैसा निकाला तो वैसे ही पहुंचना है। 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60। अब आप यहां ध्यान देखिए, यहां क्या करना है। जब आपको यह पूछे कि अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा कोई, तो आपको क्या निकालना है, देखिए अब आप निकालिए पहले ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में काम करता है 2 दिन में, और बी प्लस सी कितने दिन में काम करता है 3 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में करता है 4 दिन में। इन तीनों को जोड़ दिए तो ये क्या आया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 9। नहीं, आपने इन तीनों को जोड़ा, ए और बी एक दिन में 2 बिल्डिंग, बी और सी 3 बिल्डिंग एक दिन में, और सी और ए एक दिन में 4 बिल्डिंग। तो अगर तीनों को एक साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ए बी और सी 9 बिल्डिंग बनाएगा, लेकिन ये 2-2 बार आ गया है, सिंगल सिंगल तो नहीं है कि तीनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितनी बिल्डिंग बनाएगा, तो 9/2 बिल्डिंग बनाएगा। यहां देखिए 2 से भाग दे दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी, एक ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा 9/2। 9/2 का मतलब क्या 4.5 भी लिख सकते हैं, समझने के लिए आप 4.5 भी लिख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी 2 भाग काम करेगा, बी प्लस सी एक दिन में 3 भाग काम करेगा या 3 बिल्डिंग बनाएगा, टोटल बिल्डिंग 60 बनानी है। सी और ए 4 बिल्डिंग बनाएगा। तीनों कितना बनाएगा, तीनों कितना बनाएगा, ए प्लस बी प्लस सी जो है ये तीनों एक दिन में कितना बिल्डिंग बनाएगा, तो 9/2 बनाएगा। मैं यहां खींच दिया, देखो तीनों। आपको क्या पूछ रहा था, ए का निकालना है, तब देखिए तो यहां ध्यान देखिएगा, ए का निकालना है तो तीनों कितना एक दिन में कितना भाग काम करता है 9/2, आपको निकालना है ए का। तो अगर हम इन तीनों में से बी प्लस सी को घटा दें, अगर तीनों में से बी प्लस सी की कैपेसिटी घटा दिए, बी प्लस सी का घटा दे तो ए का निकल जाएगा। तो ए कितना काम करता है एक दिन में,
ये तीनों मिलके काम करता है एक दिन में 9/2। हमको निकालना है ए का, मान लीजिए तो बी प्लस सी को घटा देते हैं तो ए कितना हो जाएगा 9/2 माइनस बी प्लस सी। बी प्लस सी, इन तीनों में से बी प्लस सी घटाएंगे तो ए निकलेगा ना, 3 घटा दीजिए आप, कितना हो गया 2 तिया 6, 9 3 यानी कि 3/2। यानी कि ए अकेले एक दिन में कितना भाग काम करेगा 3/2 भाग काम करेगा, यानी कि 1.5 बिल्डिंग बनाएगा 1.5। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, टोटल बिल्डिंग कितनी बनानी है, देखिए यहां पे टोटल बिल्डिंग बनानी है 60, तो 60 बिल्डिंग टोटल बनानी है। और एक दिन में कितनी बिल्डिंग बनाता है 3/2, तो 3/2 से भाग दे दीजिए, तो 3 रहेगा नीचे, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 से 20 40। ए 40 दिन में उस काम को कर लेगा पूरा। ये आया पूरा समझ में। आपको कहता बी का, बहुत इजी तरीका है, ऐसे निकाल के फट से पहले तीनों निकाल लीजिएगा, 2 से भागते के तीनों निकाल लीजिएगा। कहता बी का तो सी और ए का घटा देते, 9/2 में से 4 घटा देते, 4 दूनी 8, 1/2 आ जाता, 1/2 से 60 को भाग दे देते, आंसर निकल जाता। समझ गए। अगर सी का कहता तो बी का कहता तो सी और ए का घटा देते, ए बी का कहता तो ए और बी और सी का घटाते, ऐसे ही करके निकालते, पहले तीनों निकाल लेते। टोटल पूछता तो वैसे बता दिए। पूरा क्लियर हुआ, देख लीजिए, क्योंकि इसमें सारा पूछता है, कभी सिंगल भी पूछ देगा, कभी डबल डबल भी पूछेगा। ए बी बी सी सी ए है, तीनों निकाल लेना, तीनों का निकल गया एक दिन में, तीनों कितना काम करता है 9/2। बस जिसका कर रहा है उन 2 को घटा के निकाल लीजिएगा सिंगल का। पूरा क्लियर है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें डाटा कभी कभार बहुत अच्छे आ जाते हैं। अभी भी मैंने जाने बुझ के दिया था ये डाटा, फ्रैक्शन वाला ही लाऊंगा, वो क्वेश्चन आएगा, टाइम से आएगा। अभी तो आज पहले कॉन्सेप्ट सीखिए ना, पहले तो बेसिक और मीडियम डाटा पे पहले सीखिए ना, तब ना डाटा लाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे डाटा आते हैं इसके अंदर, जिस लेवल के एग्जाम में आप भरते हैं उस हिसाब से। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बना के, अब आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए जो मैं अगला दे रहा हूं, तब ओके है, समझिए। मैं टाइम दूंगा, डोंट वरी। ये देखिए, अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हिमांशु और अनिल मिलकर उस काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हिमांशु अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और पहले आप बना के दिखाइए। इसमें मैं टाइम दूंगा, मैं वेट कर रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। बता दो, खाना वाना खा लिया है ना? बढ़िया से खाना वाना एकदम बढ़िया से खाइएगा। रोटी ज्यादा खाया कीजिए, भात दाल मत खाइएगा ज्यादा। दाल तो खाइए, दाल पिया कीजिए, दाल सोयाबीन ये सब खाया कीजिए बढ़िया से। अब भात मत खाइए, भात दाल आलू का चोखा लगा के एकदम ठास भोजन, और नींद ले रहे हैं खर्राटेदार, नशा होता है उसमें। बिहार सब में देखते हैं ना, शराब बनती है, जहरीली शराब, भात को ही तो गला करके बनता है, जैसे पीते ही भगवान के साथ पैक लगाने के लिए निकल जाते हैं लोग। जहरीली शराब उसी को करते हैं ना, तभी ना बिहार में बैन कर दिया। हर रोज बिहार में सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मर गए। तो भात को गला करके बनाया था। भात में अल्कोहल पाया जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, नींद लाएगा। भात कभी मत खाया कीजिए। और भात से क्या होता है, आपकी खूबसूरती भी खराब हो जाएगी, झुर्रियां आने लगती है, शरीर सुथुल पड़ जाएगा, थल 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 शरीर करेगा। और रोटी खाएंगे, रोटी में शरीर कसा हुआ रहता है, हमेशा जवान दिखेंगे। देखिए मैं बताऊं, कोशिश कर लिया आप लोग। अनिल और करण, मैं लिख देता हूं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अनिल और करण कितने? 20।
करण और हिमांशु, करण और हिमांशु कितना 25, और हिमांशु और अनिल, हिमांशु और अनिल कितना 50। तो इस हिसाब से टोटल काम जो हुआ वो हुआ कितना 100 ना, एलसीएम 100 आएगा 100। आप यहां 200 अगर अब भी रखा जाएगा ना, वो बता दिया, अगर धोखे से 200 भी रखा था कोई फर्क नहीं पड़ सकता, ऐसा नंबर खाली यहां रखो जो ये सब काट दे इसको। तो 20 पंचे 100, 25 चौका 100 और 50 दूनी 100। अब देखिए आपको किसका निकालना है, हिमांशु का निकालना है। तो पहले हिमांशु की क्षमता निकालिए ना, हिमांशु एक दिन में कितना काम करेगा वो कैसे निकालेंगे। तो पहले हिमांशु कैसे निकालेंगे, तो पहले तीनों का निकाल लीजिए, पहले तीनों निकालिए कि अनिल, करण और हिमांशु एक दिन में कितना काम करता है तीनों का। तो तीनों कैसे निकलेगा, तो 5 4 9 और 2 11, 11 को 2 से भाग देंगे क्योंकि ये 2 2 बार आएगा, ये समझा। अब ये तीनों निकल गए, तो तीनों इस काम को मिलके कितने दिन में करता है 11/2 में। अब आपको क्या निकालना है, हिमांशु का। हिमांशु एक दिन में कितना काम करेगा, तो हिमांशु कैसे निकालेंगे, अगर अनिल और करण को इसमें से घटा दें तो हिमांशु नहीं बच जाएगा। तो तीनों मिलके 11/2, तो 11/2 में से अनिल और करण को घटाते हैं, तो अनिल और करण एक दिन में कितना काम करता है 5, इसमें से घटा देते हैं, 5 दूनी 10 यानी कि 1/2। तो हिमांशु जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, आधा काम करेगा, एक दिन में आधा काम करेगा। बना दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बना चुके हैं, बहुत बढ़िया जी, 200 सही बता रहे हैं, हो तो गया। टोटल काम कितना है 100, और हिमांशु एक दिन में कितना काम करता है 1/2, तो 1 रहेगा नीचे और 2 जाएगा ऊपर यानी कि 200 हो गया। हिमांशु 200, हिमांशु जो है वो अगर अकेले वो काम करेगा तो 200 दिन लगेंगे उसको, क्यों, एक दिन में वो आधे काम करता है। 100 बिल्डिंग बनानी है हिमांशु को, 100 बिल्डिंग बनानी है हिमांशु को, हिमांशु एक दिन में आधे बिल्डिंग बनाता है। हिमांशु के पास ताकतें नहीं है, फोफा है भाई, हिमांशु कमजोर है, आधे बिल्डिंग बना के हिमांशु थक जाता है। तो 100 बिल्डिंग बनाने में तो उसको 200 दिन लगेगा ना, क्योंकि 2 दिन में वो एक बिल्डिंग बनाएगा, आधा बिल्डिंग आज फिर आधा बिल्डिंग कल, तो 2 दिन में एक बिल्डिंग बनाया, तो 200 बिल्डिंग से भी समझ सकते हैं। कंप्लीट है, देख लीजिए, जिसका पूछेगा आप देख लीजिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होता है ये बेसिक में, टाइम एंड वर्क में। अगला देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले इसे 52 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में। और ये जो परसेंटेज दिख जाए ना, तो इस सबसे घबराइए मत। बहुत सारा बच्चा परसेंटेज देखता है घबराने लगता है, क्या आ गया है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में होना चाहिए था, यहां क्यों आ गया टाइम एंड वर्क में। परसेंटेज मतलब क्या जी, आपको 1/2 है, 1/2 को मैं 50% लिख दिया तो क्या दिक्कत हो गया है? मैं 1/2 को 50% नहीं लिख सकता हूं। विद्यार्थी परसेंटेज से घबराता है, परसेंटेज कुछ नहीं, बुर्बक। आपको कहीं दिया 1/5 था, 1/5 को मैं लिख दिया 20%, तो 20% तो क्या दिक्कत है इन दोनों में, कभी 1/5 रहेगा कभी ये रहेगा 20% रहेगा, इससे क्या फर्क पड़ा। अगर कहीं मान लीजिए है 4 और मैं लिख दिया 400%, तो क्या दिक्कत है, 4 और 400%। देखिए मैं एक दिन में 4 रुपया कमाता हूं या मैं एक दिन में 400% रुपया कमाता हूं, क्या अंतर है इन दोनों में। 400% लिख दिया, विद्यार्थी घबरा जाता है, 400% आ गया था, 400% मतलब 4 रुपया जी। 400% को तोड़ोगे तो नीचे में 100 नहीं आएगा, 400% को तोड़ोगे, ये सब आप सीखो। 400% मतलब क्या, 400/100 परसेंटेज तो 4 है ना, तो 4 रुपया को 400 लिखोगे ना। इस सबसे मत घबराइएगा। अब आप बहुत आगे निकल चुके हैं मैथ के अंदर, ये सब फालतू का। 50% विद्यार्थी डर रहा था, कुछ नहीं है। 50% मतलब क्या, आधा। 4 रुपया मैं रोज कमाता हूं, या मैं ये कह दूं कि मैं 400% रोज रुपया कमाता हूं, विद्यार्थी घबरा था, 400% क्या हो गया। एक ही चीज है ये। क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार, देखिए ए और बी 26 दिन में और ए अकेले 52 दिन में, तो टोटल काम कितने दिन का हो गया 52 दिन का। 26 52 कैल्शियम, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा 2, और ये 52 करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब ध्यान से देखिए कि यदि बी 50% पर क्षमता पर काम करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल काम कितना है 52। ध्यान से देखिए यहां पे टोटल काम है 52। अब इस 52 बिल्डिंग बनानी है, ए और बी दोनों को मिलके बनाना है, लेकिन ए जो है अपनी पूरी एनर्जी देता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, नहीं दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ 1। ए जो है यही
अच्छा ये ए अकेले, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? एक बिल्डिंग बनाता है। 50 बिल्डिंग बनानी है तो ए एक दिन में, तो एक दिन में एक बनाता है बिल्डिंग। और बी क्या कर रहा है? बी कितना बनाता है? तो बी नहीं दिया है, तो पहले बी निकालो। तो ए और बी एक दिन में 2 बिल्डिंग बनाता है, ए अकेले एक बिल्डिंग बनाता है, तो बी कितना बनाएगा एक दिन में अकेले? तो 2 में से 1 घटा देते हैं, यानी कि 1, यानी कि बी भी एक दिन में एक ही बिल्डिंग बनाएगा और ए भी एक दिन में एक ही बिल्डिंग बनाएगा। तो ए जो है वो पूरी क्षमता लगाता है। सवाल कर रहा है कि यदि बी 50% की क्षमता पे कार्य करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए तो पूरे ताकत लगाता है, ए एक दिन में एक बिल्डिंग बनाता है तो ए, लेकिन बी 50% क्षमता, 50% क्षमता नहीं करता, 50% मतलब क्या? 1/2। जितना काम बिल्डिंग को करना चाहिए उससे वो आधा काम करता है। तो बी एक दिन में कितना बिल्डिंग बनाता है? एक बिल्डिंग नहीं बनाएगा, क्या करा है? आधे बिल्डिंग बनाएगा। बी बीमार है, बी को फलेरिया हो गया है। बी को क्या हो गया है? फलेरिया। बी कह रहा हम एक बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, हम 50% क्षमता, हमारे पास एनर्जी कम है, हम 50% कम बनाएंगे। 50% क्षमता मतलब क्या? आधा बिल्डिंग बनाएंगे। 50% मतलब क्या? 1/2, इसका आधा यानी कि 1/2 यहां भाग दे दो। अब सॉल्व कर दो। 52 और 2 1 2, 3/2, तो 3 नीचे रहेगा, 2 जाएगा ऊपर। 3/2 तो 2 ऊपर जाएगा ना। अब इसको आप कटेगा नहीं, 104। 52 को 2 से गुना करेंगे, 104/3। 104/3 कहां? ये देखिए आंसर निकला हुआ है। कभी कह देगा कि बी जो है 75% क्षमता से काम करता है। 75% मतलब क्या? 3/4। तो बी तो एक दिन में एक बिल्डिंग बनाता है, तो 1 का 3/4 के काम करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पूरा क्लियर है? ध्यान से देखिए, एकदम दिल खोल के एकदम मन लगा के पढ़िए। अब मन में कभी भी गंदगी मत पालिए, ध्यान रखिए, तभी आप आज के डेट में सक्सेस हासिल कर सकते हैं और अंदर से हमेशा खुश रहेंगे। किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखना, किसी को 2 रुपया दे देना है, लेना नहीं है उससे। जीवन में गर्व महसूस करोगे अपने आप के ऊपर, सर उसका झुकेगा कभी दिखेगा तो। किसी का ऋणी मत बनना, ऋणी बना के छोड़ो दुनिया वालों को। वो बनाओ कैसे? अपने कर्म से, अपने स्वभाव से। समझ गए ना? हाँ, तभी खुश रहेंगे, वो टेंशन नहीं रहेगा माथा पे। एकदम खुश रहा करें, खाना मिले चाहे नहीं मिले, कपड़ा अच्छा मिले चाहे नहीं मिले। समझ गए ना? हाँ, जो ही खाना मिलता है, नून रोटी मिलती है, नून रोटी खा के नौकरी ले लो। यही ना भाई बैकग्राउंड है। खाना नहीं मिला, घर में मेहमान आया, यानी कि हम खाना खाएंगे तभी पढ़ेंगे, हमको खाना नहीं मिला मम्मी हम नहीं पढ़े, वो आई। वो नहीं मिला, नहीं मिला, मेहमान आया समझते हैं, जाओ मम्मी कोई बात नहीं हम पढ़ते हैं। वो चीज, वो जुनून आनी चाहिए। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू अकेले उस कार्य को 84 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि क्यू प्रतिदिन दुगुना कार्य से करता है तो पी और क्यू मिलकर लगभग कितने दिनों में काम पूरा करेगा? सेम वही क्वेश्चन है, उसमें 50% क्षमता से कह दिया, यहां कह दिया दुगुना। दुगुना मतलब क्या? जितने दिनों एक दिन में एक बिल्डिंग बनाता है, आज वो मूड में है, जोश में है, आज वो बीमार ठीक हो गया है, वो एक दिन बाद 2 बिल्डिंग बना लेगा। दुगुना कार्य से करता है, 200% ही देता, तो 200% मतलब क्या? दुगुना। यही ना चीजें सीखने की जीत है। देखिए एक बार कोशिश करें आप, 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूं। बना दूं मैं? P और Q एक काम को मिलकर 21 दिनों में, तो P और Q 21 दिनों में, और Q अकेले 84 दिनों में, तो Q अकेले 84 दिनों में। यदि Q दुगुना, तो पहले ये निकालिए टोटल काम 84 दिन का, ठीक है। अब ये एक दिन में कितना काम करेगा? 21 चौक 84, 84 का 84। अब देखिए, यदि Q दुगुना कार्य करता है प्रतिदिन तो P और Q मिलकर, तो टोटल काम क्या है? 84। 84 बिल्डिंग बनानी है आपको टोटल। अब P Q दुगुना कार्य से करता है तो Q पहले
क्यू तो क्या है एक, यहां क्या कर रहा है कि क्यू प्रतिदिन दुगुना कार्य के साथ कार्य करता है। तो क्यू एक दिन में एक ही बिल्डिंग बनाता है, लेकिन क्यू जो है आज एकदम जोश में है, मूड में है, पूरा फलेरिया से ठीक हो गया है। आज वो जो है दुगुना कार्य करेगा, एक दिन में वो 2 बिल्डिंग बनाएगा। एक दिन में बनाता है एक ही बिल्डिंग, लेकिन आज वो मूड में है 2 बिल्डिंग बनाएगा दुगुना कार्य से, तो यानी कि 2। तो क्यू तो एक दिन में 2 बिल्डिंग बनाएगा। अब पी तो वही सेम, तो पी है कहां, देखो इसमें, तो पी निकालो। तो पी कैसे निकालोगे, दोनों मिलके 4 बिल्डिंग बनाता है एक दिन में, उसमें से क्यू अकेले एक बिल्डिंग बनाता है। तो क्यू कितना, पी कितना बनाएगा, 4 में से एक घटा देते हैं, तो यानी कितना आ जाएगा 3। एक दिन में 3 बिल्डिंग बनाएगा, तो 2 + 3। आई बात समझ में, 84/5। यहां तक आया समझ में, 84/5। अब आप इसको भाग दे दीजिए, तो ये पॉइंट में आएगा। आजकल ये प्रचलन में है, 16.8 डेज आएगा, ये ध्यान रखना। अब आप देखो यहां पे 16.8 डेज का मतलब क्या, 17 दिन लगभग। देखो यहां लिखा हुआ भी है, मिलकर लगभग कितने दिनों में कार्य करेगा। पहले ऐसे डाटा डाले जाते थे जो बिल्कुल होल नंबर में आता था टाइम एंड वर्क में, लेकिन आजकल कम से कम ये 2-3 साल से कह लीजिए आप कि आजकल ऐसा डाटा आता है टाइम एंड वर्क के अंत में, जैसे परसेंटेज में आता है ना, अप्रॉक्स वैल्यू। कई जगह देखे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखे कितना अप्रॉक्स वैल्यू लिए हैं, लगभग। ये सब सीखते रहिएगा आजकल। तो यहां देखिए 16.8 यानी कि 17 दिन, लगभग 17 दिन में करेगा। आई बात समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला और एक, अगला देखिए, एक्स अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और वाई अकेले उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद एक्स काम छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में वाई को कितना समय लगेगा। एक बार पढ़िए आप ध्यान से पढ़िए, फटाक से बताता हूं। ठीक है, देखिए एक्स अकेले किसी काम को 20 दिन में और वाई अकेले किसी काम को 50 दिन में। तो इस हिसाब से टोटल काम कितने दिन का हो गया भाई, 100 काम हो गया। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 20×5 100, ये 50 दूनी 100। अब क्या कर रहा है, ये दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद एक्स काम छोड़ देता है। एक्स और वाई दोनों काम करना शुरू करता है, लेकिन 5 दिन बाद एक्स काम छोड़ देता है। जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करते जाओ और कॉन्सेप्ट खाली समझ लो। तो एक्स 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, दोनों काम शुरू करता है। तो 5 दिन बाद ना एक्स काम छोड़ता है, इसका मतलब 5 दिन तक दोनों साथ में काम किया होगा, क्योंकि दोनों शुरुआत करता है। अब 5 दिन बाद एक्स भाग जाता है, भगोड़ा बन जाता है, एक्स झगड़ा हो गया, नहीं बना, बेवफा हो गया, भाग गया एक्स। तो एक्स भाग गया, तो 5 दिन तक तो वफाई की है, 5 दिन तक तो साथ दिया है। तो 5 दिन में दोनों कितने दिन काम किया होगा, तो 5 दिन में 5 और 2 7, एक दिन में कितना काम करता है, 5 2 7। तो 5 दिन में काम कितना किया होगा, 7 5 35। तब वो भागा है, एक्स गड़बड़ी किया है, धोखा दिया है, लेकिन पूरी तरह से धोखा नहीं दिया है। 5 दिन के बाद वो भागा है, तो 5 दिन तक जब एक्स गया होगा तो 35 काम तो हो चुका होगा। तो टोटल बिल्डिंग तो बनानी है 100, तो बाकी अब शेष कितना बचा, 100 में से 35 बिल्डिंग हटा देते हैं, 100 बिल्डिंग में से 35 बिल्डिंग हटाते हैं, यानी कि 65 बिल्डिंग बच गया। अब ये 65 बिल्डिंग तो करेगा वाई, क्योंकि एक्स तो भाग गया है। तो वाई एक दिन में कितनी बिल्डिंग बनाता है, 2 बिल्डिंग बनाता है। अब वाई को बनाना है टोटल 65 बिल्डिंग, तो कितना टाइम लग जाएगा, तो इसको भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 32.5, 32.5 दिन। 32 दूना 64, 1 65, 32.5 दिन में वाई जो है बाकी काम जो बचा है, जो एक्स छोड़ के भागा है, उसके बाद 32.5 दिन में कर लेगा। कभी कहेगा वाई ये छोड़ देता है, ध्यान सुनिएगा। तो ध्यान से, कौन छोड़ के जाता है, जो छोड़ के चला जाता है, जो बचेगा वही शेष काम को पूरा करेगा। जब भी पढ़ते हैं पूरा ध्यान से रटिए, कभी मत समझिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते जाइए, जो जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिनों में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। सोनू शेष काम को कितने दिनों में करेगा, सेम काम है, मुझे लग रहा है 5 सेकेंड आपको नहीं लगेगा, इसको आप बना सकते हैं। क्लियर है, देख लीजिए, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं ना है, ये तो बना लेंगे ना। सोनू अकेले एक मेज को 125, अब मोनू 250,
तो एलसीएम ले लीजिए, डाटा से मत घबराइएगा। 2 बार मैंने क्रॉस मार दिया, ये एक ही बार होगा ये, ठीक है। कितना हो गया, 250 आएगा एलसीएम। अब ये 2 और ये 1, अब क्या कर रहा है, सोनू काम शुरू करता है। इसमें क्या करे, ध्यान सुनिए, ये जब कि मोनू इतनी करता है, मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। दोनों एक साथ नहीं काम करता है, अकेला मोनू शुरू करता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। तो मोनू एक दिन में एक बिल्डिंग बनाता है, तो 75 दिन में कितना बिल्डिंग बनाएगा, 75 गुने यानी कि 1 75 बिल्डिंग बना दिया तो करता है। तो सोनू शेष काम कितने दिनों में करेगा, यानी कि 75 दिन तक वो काम किया, तो 75 दिन तक में 75 बिल्डिंग बना लिया होगा। टोटल बिल्डिंग 250 है, तब शेष कितना बचा, 250 में 75 घटा देंगे तो 25 बैलेंस रहेगा, यानी कि 175। तो 175 बिल्डिंग जो है अब बनाएगा कौन, क्योंकि मोनू तो भाग चुका है। सोनू, सोनू कितना काम करता है, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से 2 8 16, 2 7 14, 87.5 दिन। डी क्लियर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, जो कहे उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। आई बात समझ में, कंप्लीट। चलिए जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको। 2 व्यक्ति P और Q मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले 36 दिनों में पूरा कर सकता है। Q ने काम आरंभ किया और 6 दिन तक कार्य करने के बाद उसे छोड़ दिया। फिर P ने शेष कार्य, सेम वही का क्वेश्चन है, एज इट इज सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए ध्यान से, P और Q मिलकर एक कार्य को करते हुए किसी काम को 18 दिनों में किया, तो P प्लस Q कितने दिन में, 18 दिन में, ठीक है। पूरा किया। Q अकेले 36, सेम काम है, मुझे नहीं लग रहा है इसको लिखने की, हटा दो इसको, सेम वही है, 36 दिनों में बना दिए हैं तो बना दी। 36, 18 दूनी 36, 36 का 36। क्यू क्या क्या है, क्यू ने कार्य आराम किया और 6 दिन बाद काम करने के बाद छोड़ दिया, तो क्यू 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 गुने 1 यानी कि 6, तो शेष काम कितना बचा, 36 में से 6 घटा देंगे यानी कि 30। 30 काम बाकी कौन करेगा, पी, तो पी एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से कितना आएगा 15। सेम क्वेश्चन था, बाय मिस्टेक आ गया। कंप्लीट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर 7 कार्य किया, 3 दिनों तक किया। सी अकेला शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। इसे पूरे कार्य को करने में सी को कितने दिन लगेंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़िए, उसके बाद मैं बताता हूं। एक बार पढ़िए बढ़िया से। बढ़िया से पढ़ लीजिए एकदम। बताऊं, देखिए ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए किसी कार्य को 7 दिन में करता है, तो ये है ए किसी कार्य को 7 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ये है 12। ए और बी ने एक साथ मिलकर ए और बी ने एक साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिनों में किया। यहां तक क्लियर है। ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए और बी ने एक साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिनों तक किया। तो पहले ये निकाल लेते हैं टोटल काम कितना है यहां पे, तो 12 सत्ते 84, 7 से इसको भाग दे देंगे, कलर चेंज कर देता हूं, तो यहां आ जाएगा 12, 12 सत्ते 84, यहां क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए ए और बी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 12 और 7 19, एक दिन में दोनों काम कितना करेगा 19, तो 3 दिन में कितना काम करेगा 19 तिया 57, तो शेष काम कितना बचा, तो 84 में से 57 को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 27, तो शेष काम कितना बचा 27। अब जो ये शेष काम है उस शेष काम कौन करेगा, देखिए तो सी अकेला शेष कार्य को 9 दिन में पूरा किया, यहां ध्यान देखिए, तो शेष काम तो 27 है, तो सी जो है अकेले इस काम को 9 दिन में किया, तो 9 दिन में किया तो 9 से इसको भाग दे देंगे यानी कि 3, तो यानी कि सी जो है वो एक दिन में 3 भाग काम किया। गौर को समझे, 27 शेष काम तो बचा 27 बिल्डिंग बनानी है, और सी जो है 9 दिन में 27 बिल्डिंग बना दी। इसका मतलब सी एक दिन में कितना बिल्डिंग बनाया, 3 बिल्डिंग।
तभी ना 9 दिन में 27 बिल्डिंग बना देगा। यानी कि सी एक दिन में 3 बिल्डिंग बनाता है। तो अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है, इसी पूरे कार्य को सी को कितने दिन लगेंगे, तो पूरा कार्य कितना है 84 तो 84 और सी जो है एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 84 बिल्डिंग उसको बनानी है, एक दिन में 3 बिल्डिंग बनाता है, तो 3 से इसको भाग दे दीजिए, तो 3 दूनी 6, 2 3 8 24, यानी कि 28 दिन लगेगा। ये आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है? ये क्लियर हुआ? देख लीजिए पिछला क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, एक बार मैं देख लेता हूं क्या कर रहा है उसमें। ये क्लियर है? देखिए 28 दिन आएगा आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बार पिछला देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि पिछला क्वेश्चन कुछ और था। 1 मिनट, कहां था क्वेश्चन, देखते हैं। P और Q मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, तो P और Q 18 दिन में पूरा करता है, ठीक है। Q अकेले इस कार्य को 36 दिनों में, तो Q 36 दिन में। Q ने कार्य आरंभ किया और 6 दिन तक कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया, फिर P ने शेष कार्य को अपने हाथों में ले लिया, तो शेष कार्य को पूरा करने में P को कितने दिन लगेंगे? वही क्वेश्चन तो है, सेम क्वेश्चन है ना, वही 36। तो 8 18 दूनी 36, सही तो बताया था। 18 दिनों में किया और Q अकेले 36 दिनों में किया। अब Q ने कार्य प्रारंभ किया अकेले और 6 दिन तक कार्य करने के बाद Q छोड़ दिया, तो 6 दिन में Q कितना काम किया होगा? एक दिन में 1, तो Q कितना किया? 1 से 6 यानी कि 6, तो शेष काम कितना बचा? टोटल काम 36 है, तो 36 में से 6 घटा देंगे तो शेष काम 30 ना बचेगा। और वही तो कह रहा है कि फिर P ने शेष कार्य अपने हाथों में ले लिया, थोड़ा लैंग्वेज घुमा दिया है, और शेष कार्य को P करने में कितना समय लगेगा? तो 2 से ना भाग देंगे। अच्छा, ये चीज है 30। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है, P को कितने दिन लगे? यहां पे ये P और Q दोनों जो है वो मिल के 2 दिन में कर रहा है। आपको पूछा है P अकेले, ये दोनों है, हाँ, तो P और Q, हाँ यहां पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, क्योंकि यहां पूछ रहा है P और ये दोनों मिलके 2 दिन में काम करता है, Q 1 दिन में। तो आपको कह रहा है कि P अकेले, तो P अकेले कितने दिन में करेगा? तो P का निकाल लीजिए, 2 में से 1 हटा देंगे, 1, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, इसका आंसर कितना आएगा? 30। शायद मैंने उसमें पिछले में 15 बताया था, तो 30 दिन में करेगा। एकदम ध्यान दिए, बहुत बढ़िया जी, ठीक है, 30 दिन में करेगा, क्योंकि यहां पूछ रहा है P अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये दोनों है, P और Q दोनों मिलके कर रहा है ना, इसमें से घटाएंगे, दोनों को Q घटा देंगे तभी ना P निकलेगा, ठीक है, कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, ये तो हो गया। अगला देखिए, A और B अकेले अकेले तौर पर एक काम को 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन A ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और B ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया, तो काम की शुरुआत से कितने दिनों बाद A ने काम छोड़ा था? थोड़ा सा घुमा दिया है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं बताता हूं, एक बार बढ़िया से पढ़िए। और आज की क्लास यहीं ओवर करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। अगली क्लास जो इसकी होगी लल्लन टॉप क्लास है। आज तो लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन सब थे ज्यादातर, जिनका लेवल लो होगा उनको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, जिनका अच्छा लेवल होता है तो इतना मैथ तो आजकल मुझे लग रहा है हर छात्र को लगभग आते रहता है। लेकिन एक पढ़ाने का तरीका होता है कि आप कभी भी कोई चीज पढ़ेंगे तो मैं तो धरूंगा जर्रे से, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं इसी में बताता हूं। तो इसकी अगली क्लास जो होगी बेहतरीन क्लास होगी, बहुत बढ़िया। थोड़ा इसको अभी इतना तक तो कर ही लिए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बता दूं मैं बिना टाइम वेस्ट किए, देखिए ध्यान से देखिएगा। ए और बी अकेले किसी कार्य को 20 दिन और 60 दिन में करते हैं, यानी कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी जो है उस 60 दिन में करता है, ठीक है। अब इसका टोटल काम हो गया 60, टोटल काम हो गया 60 और ये हो गया 20 या 60, ये हो गया एक दिन में ये 3 भाग काम करेगा, एक दिन में ये 1 भाग काम करेगा। टोटल काम कितना है? 60 भाग का काम है आपके पास। अब उन्होंने एक साथ शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। एक साथ उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 12 दिनों में पूरा किया, तो शुरुआत से कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ा था? ए और बी दोनों ने काम स्टार्टिंग किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया, शेष काम। तो 12 दिनों में, ध्यान सुनिए, लास्ट के शेष काम बी ने 12 दिनों में पूरा किया। तो 12 दिन में बी कितना काम किया होगा? तो 12 दिन में, एक दिन में तो बी एक काम करता है,
60 बिल्डिंग बनानी है और लास्ट के 12 दिन तक बी ये बिल्डिंग बनाया, तो बी तो एक दिन में एक बिल्डिंग बनाता है, तो 12 दिन में कितना बिल्डिंग बनाया होगा? बी 12 बिल्डिंग बनाया होगा, 12 बिल्डिंग बनाया होगा। अब टोटल काम कितना है? 60, तो बाकी काम कितना बचा? 60 में से 12 को घटा देते हैं, 48। अब आप ध्यान से सुनिए, यहां पे ये जो 48 काम है, ध्यान से सुनिएगा, 48 जो काम है, अब 48 काम 12, ये तो लास्ट के काम है, बी ने शेष काम किया 12 दिन में, ये 48 काम दोनों किया था, ए और बी दोनों, ध्यान सुनिए, ए और बी दोनों किया था। सब स्टार्टिंग में उन्होंने दोनों काम किया, दोनों काम शुरू किया, ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया है, ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया है, बी ने 12 काम किया, तो 48 काम जो है, 48 बिल्डिंग जो है वो दोनों बनाया होगा, तो 48 बिल्डिंग बनाने में दोनों को कितना समय लगा? 3 और 1 4, 4 से इसको भाग देते हैं, यानी कि 12 दिन। तो स्टार्टिंग में ए और बी दोनों ने 12 दिन तक काम किया था, तब ना छोड़ा है ए। गौर किए कि नहीं? 48 बिल्डिंग ए 12, ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। शेष लास्ट में 12 बिल्डिंग जो है 12 दिन काम किया है बी, बाकी काम ये 48 जो बिल्डिंग बना है दोनों स्टार्टिंग में, क्योंकि दोनों तो स्टार्टिंग शुरुआत में था, तो शुरुआत में दोनों 3 और 1 4, तो 12 दिन तक दोनों साथ में काम किया। इसका मतलब है कि ए जो है 12 दिन के बाद छोड़ के गया होगा, क्या करा है? तो कितने दिन बाद छोड़ दिया? तो ए कितने दिन बाद छोड़ दिया होगा? 12 दिन बाद छोड़ दिया। ये पूछता कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 12 दिन तो एक साथ काम किया, और बी को 12 दिन लगा, तो 12 12 24। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आई बात समझ में? 12 दिन तक साथ काम किया, फिर 12 दिन बी अकेले भी 12 दिन ही किया है, कुल काम 24 दिन तक, तो 12 दिन के बाद ये छोड़ के गया। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए इसको बढ़िया से पढ़ के आइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और आप लोगों का क्लास जो है सो वीक में 3 डेज होगा MWF, क्योंकि मैं बहुत सारे क्लासेस करवा चुका हूं, और क्या कहते हैं कि मैं समझ सकता हूं। देखिए क्या है ना कि हम इसमें थोड़ा सा अब बीच में फिर धराएंगे रफ्तार, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा बीच में हम हल्का कर देते हैं, क्योंकि अब बीच में बहुत सारे क्लासेज हो गए हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। अब बाकी आरपीएफ के लिए जो है वो मैं आपको उधर मैराथन करवा रहा हूं, उसके लिए आप ये पढ़ते रहें, वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखना है, और 3 का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।